हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल नाज अकेडमी एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ़ होंगे और आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग देखेंगे हमारा जनरल साइंस स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर नंबर 3 है ये हमारा, फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। क्योंकि एक्सप्लेनेशन की वीडियोस ऑलरेडी आपको कहीं ना कहीं से प्रोवाइड हो जाते हैं, लेकिन आपको जिस क्वेश्चंस में डाउट होता है आपको उसके आंसर नहीं मिल पाते और एग्ज़ाम के टाइम पे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो मैं प्रॉब्लम तो सॉल्व करूँगी ही आप लोग की, है ना। तो सबसे पहले तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज़, आपकी हेल्पफुल वीडियोज़ मिलते रहें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर से। ओके, तो आप लोग अपने एक्सरसाइज पे आ जाइए। एक्सरसाइज सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं, आपकी पेज नंबर 22 पे दिया गया टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 3rd चैप्टर का। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है राइट प्रॉपर वर्ड इन द ब्लैंक स्पेस, यानी कि जो खाली जगह है उस पर हमें प्रॉपर वर्ड देना है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए गए, साथ में लिखा है द SI यूनिट ऑफ फोर्स इज। सबसे पहले तो समझो SI क्या है। SI क्या होता है? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, इसका फुल फॉर्म है। ये है ना आपको सिस्टम, इसी तरह एक होता है CGS है, ठीक है। तो अलग अलग सिस्टम होते हैं जो अपने ना जो सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे SI यूनिट फोर्स की क्या आएगी? न्यूटन आएगी। ओके, उसी तरह CGS का अलग होता है, ठीक है। तो इन सिस्टम्स ना अपने अपने इसको अलग करके रखते हैं। MKS है, तो ये तीनों ना अलग अलग। SI सबसे बड़ा होता है, SI, CGS और MKS, ये 3 सिस्टम्स हो जाते हैं। तो सबसे मेन ना SI को ही माना जाता है, देखा जाए तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल को। ओके, तो चलिए एक एक करके हम सबका आंसर देखेंगे। सो डोंट वरी, वीडियो का एंड तक देखना है आपको। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। जैसे कि मैंने बताया कि आप लोग का आ जाएगा न्यूटन, यहाँ पे फिल कर देंगे न्यूटन। ओके, राइटिंग गंदी हो रही है, कोई बात नहीं, आप सही कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन है द एयर प्रेशर ऑन आवर बॉडी इज़ इक्वल टू डैश प्रेशर। क्या आ जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 3, फॉर अ गिवन ऑब्जेक्ट द buoyant फोर्स इन लिक्विड ऑफ डिफरेंट। तो कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे फर्स्ट ब्लैंक में हम लोग लिखेंगे डेंसिटी और सेकंड ब्लैंक में लिखेंगे डिफरेंट। ओके, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्या है? द SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज। क्या आ जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा। डन, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया हमारा पहले का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 अब में आपको दिया गया मेक अ मैच, हमें मैच करना है कौन किससे मैचिंग होगा। ओके, तो फर्स्टली आपको यहाँ पे दिया गया है, इसको थोड़ा और शॉर्ट करते हैं। डन, तो शॉर्ट किया। फर्स्टली क्या करेंगे? यहाँ पे दिया गया है फ्लूइड, ए ग्रुप में और बी ग्रुप में हमें मैच करना है, बचपन से पढ़ते आ रहे। क्यों? तो ए ग्रुप में फ्लूइड दिया गया है, तो फ्लूइड है ना, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन E। तो ऐसे करने से बेटर है कि इसका आंसर इसके सामने क्यों ना लिख दिया जाए, तो मैंने वही किया है, इसका आंसर इसके सामने लिख दिया है। क्यों? क्योंकि जब एग्ज़ाम में जब आप लिखते हो ना, तो एग्ज़ामिनर को ना कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो फर्स्टली जब आप ऐसे करते हो, ओके, ऐसे करते हो, ऐसे करते हो, या फिर ऐसे करते हो और या ऐसे करते हो, तो क्या होता है? वो देखता है वो कि यहाँ से यहाँ गया हुआ है, तो उसे कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाती है। ये आंसर का ये दिख गया तो वो रॉन्ग कर देगा। उससे बेटर है कि इसका जो आंसर है उसके सामने लिख दिया जाए, इसीलिए मैंने इसका आंसर इसके सामने लिख दिया है। ओके, तो फर्स्ट है फ्लूइड, तो फ्लूइड का मैंने लिखा है सेम प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। सेकेंड है ब्लंट नाइफ का हमने लिखा है लोअर प्रेशर, आंसर आएगा। थर्ड है शार्प नीडल का आ जाएगा हायर प्रेशर। और फोर्थ है रिलेटिव डेंसिटी, तो इसका आ जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी। और 5वां है हेक्टोपास्कल का आ जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, तो ये आंसर है आपका, लिख लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला आपको दिया गया है अ प्लास्टिक क्यूब इज़ रिलीज्ड इन वाटर, विल इट सिंक ऑफ कम टू द सरफेस ऑफ वाटर। ये प्लास्टिक का आपको देखो एक्सपेरिमेंट भी दिया गया आपकी बुक में, उसी के ऊपर डिपेंड क्वेश्चन है।
आंसर क्या लिखोगे, द प्लास्टिक क्यूब इज गोइंग टू फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर एज इट डेंसिटी इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। क्या बोला गया है कि जो लेस होगी डेंसिटी इसीलिए ये फ्लोट होगा। यहाँ रुको, आपका जो चैप्टर ये है ना चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर, उसके अंदर आपको दिया गया ना कि कितना बड़ा टब रहता है, फिर उसके ऊपर जो बॉटल होते हैं वो इस तरह करके फ्लोट हो रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी लेस डेंसिटी होती है। एक और एग्जांपल आपको दूंगी मैं, क्या करना, घर पे एक्सपेरिमेंट कर लेना अगर आपके घर पे तीनों चीज़ अवेलेबल होंगी तो, ठीक है। फर्स्टली ना क्या करना, वाटर डालना, ठीक है इतना, फिर इसके ऊपर ऑयल डालना, ऑयल बर्बाद करोगे मम्मी मारेगी, ठीक है। एंड देन हनी रखना इतना, उसके ऊपर क्या करोगे, कोई भी एक लोहे का सामान डालना, ठीक है, कोई भी एक डाल देना लोहे का सामान, कील वगैरह होता है ना वो डाल सकते हो आप, ठीक है। फिर देखना क्या होता है, जो पानी के ऊपर क्या होगा, ऑयल है ना फ्लोट करेगा, और इसके ऊपर ऑयल के ऊपर क्या जो हनी होगा ना वो फ्लोट करेगा। क्यों? क्योंकि हनी की डेंसिटी सबसे कम होती है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। हाँ ठीक है, क्या करेंगे आप लोग, करेंगे एक्सपेरिमेंट, क्या होता है आपका आंसर मुझे बताना। हाँ अब आप लोग को एक और बात बोलूँगी, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया होगा ना उन्हें आइडिया होगा कि मैंने थोड़ा रॉन्ग बोला है। क्यों? क्योंकि जिसको आइडिया होगा पक्का कमेंट में लिखिए कि मैम आपने रॉन्ग बोला है। फर्स्टली क्या होगा, सबसे पहले नीचे आप हनी डालेंगे, देन वाटर डालेंगे, देन ऑयल डालेंगे। इससे क्या होगा, जो ऑयल है उसका आपको दिख जाएगा कि डेंसिटी कम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक्सपेरिमेंट करके देखना, घर पर ही कर लेना, ठीक है, इसमें ज़्यादा कोई रिस्क चीज़ है नहीं, तो कर सकते हैं आप घर पर। केमिस्ट्री लैब में मैं आपको करके दिखा सकती थी बट अभी नहीं कर सकती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई डू द लोड कैरिंग हैवी व्हीकल्स हैव लार्ज नंबर ऑफ व्हील्स। यानी कि जो देखो बड़ा बड़ा ट्रक देखे ना, अपने बहुत बड़े बड़े ट्रक, उसके बहुत सारे क्या होते हैं, व्हील्स होते हैं, नंबर्स ऑफ व्हील्स, लार्ज नंबर्स ऑफ व्हील्स, कई सारे। क्यों? सॉल्यूशन देखते हैं। वी नो प्रेशर इक्वल क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। सो ग्रेटर देन area of contact between two surface, lesser will be the pressure. So the load carrying heavy vehicles have large number of wheels so that the pressure on the road is reduced due to large contact area. Also using large number of wheels ensure that the force due to the load is shared among the tires and no single tire is under stress. So ये हो गया आपका आंसर। थर्ड का सेकंड, थर्ड का थर्ड देखेंगे हम लोग। हाउ मच प्रेशर डू वी कैरी ऑन आवर हेड, वाई डोंट वी फील इट। आंसर क्या लिखेंगे, वी कैरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ अबाउट 10⁵ Pascal, PA means Pascal, on our window heads. We don't feel it because this atmospheric pressure is balanced by the pressure created by the air and blood inside our body. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, वाई डज इट हैपन, क्यों ऐसा हो रहा है। हम क्वेश्चन क्यों ये आ रहा है, क्योंकि हमारा थर्ड यहाँ पे एंड हो गया। थर्ड का सिर्फ 3 क्वेश्चन था, राइट। अब फोर्थ पे आ गए हम लोग, क्या है, वाई डज इट हैपन, ऐसा क्यों है। ए शिप डीप टू लार्जर डेप्थ इन फ्रेश वाटर एज कम्पेयर टू मराइन वाटर, क्यों हो रहा है ऐसा, चलिए जानते हैं। द डेंसिटी ऑफ मराइन वाटर इज मोर देन फ्रेश वाटर ड्यू टू विच द बायंट फोर्स ऑन द शिप इन मराइन वाटर इज मोर देन फ्रेश वाटर, हैंस द शिप डीप टू लार्जर डेप्थ इन फ्रेश वाटर एज कम्पेयर टू मराइन वाटर। नेक्स्ट आता है, मराइन किसको, ओशन जो होता है उसको ही बोला जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रूट कैन ईजिली बी कट विथ अ शार्प नाइफ। आपने देखा होगा जो नाइफ होता है आपका, उसका जो जिधर से कटने वाला होता है वो बहुत ही थिन होता है, थिक नहीं होता, यानी पतला होता है, थिन होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस पर भी फोर्स अप्लाई करते हो तभी वो कटता है। यहाँ आंसर आपको दिया गया है, सिंस द sharp edged knife makes laser contact with the fruits to be cut, thus the pressure exerted by it on the fruit is very large. Because of large pressure, fruit are easily cut with a sharp knife. Okay, ये सेकेंड आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन है, द वॉल ऑफ अ डैम इज बोर्ड एट इज बेस।
तो आंसर क्या लिखोगे? आंसर आएगा वी नो प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज विद डेप्थ, सो द वॉल ऑफ अ डैम इज मेड बॉर्डर एट इट्स बेस so that is the able to withstand the heavy pressure exerted by the river water। यानी कि जितनी गहराई में जाती है लिक्विड का प्रेशर क्या होता है? इंक्रीज होता है, हमेशा याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4 का 4 क्वेश्चन है इफ़ अ स्टेशनरी बस सडनली स्पीड अप पैसेंजर्स आर थ्रोन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, ऐसा क्यों होगा? आंसर आएगा फर्स्टली लिखेंगे इफ़ ए स्टेशनरी बस सडनली स्पीड अप पैसेंजर्स आर थ्रोन इन बैकवर्ड डायरेक्शन, दिस इज बिकॉज इनिशियली द होल बॉडी ऑफ पैसेंजर इनसाइड द बस वॉज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, बट व्हेन द बस suddenly start or speed up, the lower half of the passenger's body comes in motion in forward direction, but the upper half still remains at rest due to inertia of rest. Hence, the passengers are thrown backward when a stationary bus suddenly speed up. Okay. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 4 हो चुका है, 4 का 4। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है कंप्लीट द टेबल। आपको ये टेबल दिया गया है, 3 टेबल दिए गए हैं। कितने? 3 दिए गए। तो आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ खाली है और इन सब का आंसर एक ही साथ फिल करके यहाँ बता दिया गया है। सो चलिए, फर्स्टली आपको दिया गया है यहाँ कंप्लीट द टेबल में, यहाँ खाली है, यहाँ पे क्या लिख देंगे? 760 ग्राम। ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका 175 ऑलरेडी दिया गया है आपको और 90 ऑलरेडी ये फिल है। यहाँ पे 2 लिख देंगे आप, कंप्लीट हो जाएगा आपका ये टेबल। ओके, फर्स्ट का हो गया। एंड सेकंड वाला टेबल में फर्स्ट वाला जो खाली आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको फॉर्मूला साथ में दिया गया है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस का क्या है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन टू डेंसिटी ऑफ वाटर। फिर आप निकालोगे, यानी कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस जो है उसका डेंसिटी डालो, फिर वाटर की डेंसिटी जितनी है वो डालिए, आपका निकल के आ जाएगा आंसर। ओके, यहाँ पे देखो ये आ गया आपका सेकंड टेबल में आपका ये फर्स्ट वाला खाली है, मीन्स यहाँ पर आएगा 5 इंटू 10⁻³ ओके। और सेकेंड बॉक्स में जो खाली है 5 के नीचे, तो 5 के नीचे आएगा 8.5। और थर्ड में ऑलरेडी आपको वेट दिया गया है, मास 350 kg ऑलरेडी दिया गया है। और नहीं सॉरी, 1500 से ऊपर वाला जो है 800। रुको, कंफ्यूज नहीं हो, ये टेबल चल रहा है हमारा। ठीक है, तो 1500 से ऊपर वाला जो दिया गया उसमें हम लोग लिखेंगे ये 800। ठीक है, लिख लो। और नेक्स्ट आपको दिया गया है एरिया, और ये ऑलरेडी लिख लीजिए, और प्रेशर वाले में ये लिख लीजिए। ओके, चलिए एक एक करके फिर से टेबल देख लीजिए। यहाँ से शुरुआत है फर्स्ट टेबल का, सेकंड टेबल का एंड थर्ड टेबल का आंसर। ओके, कैसे निकाला गया वो भी दिया गया आपको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। द डेंसिटी ऑफ मेटल इज 10.8 इंटू 10⁻³ किलोग्राम मीटर क्यूब। फाइंड द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द मेटल की डेंसिटी हमें निकालनी है। तो जैसे कि हमेशा बोलती हूँ मैं, सबसे पहले गिवन लिखने का। तो गिवन क्या है? डेंसिटी ऑफ मेटल। डेंसिटी ऑफ मेटल कितना? 10.8 इंटू 10⁻³ किलोग्राम मीटर क्यूब में। तो वी नो, हम सब जानते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है? 1000 kg इंटू 1000 kg पर m³। तो फॉर्मूला क्या लगेगा डेंसिटी के हिसाब से? तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस आ जाएगा, तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर आ जाएगा। डेंसिटी ऑफ वाटर हम लोग सब जानते हैं कि कितना है? 1000 है, तो 1000 लिख देंगे, और ऊपर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, यानी कोई भी जो चीज़ जिस चीज़ का हमें दिया गया उसका हम लोग निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे मेटल दिया गया था, तो मेटल का क्या दिया गया है कि 10.8 इंटू 10⁻³। तो ये लेंगे और इसको जब हम कट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10.8। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ 20 cm³ एंड द mass is 50 gram. Density of water is 1 g cm cube. Will
द ऑब्जेक्ट फ्लोट ऑन वाटर और सिंक इन वाटर। क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है वो डूब जाएगा या फ्लोट होगा। चलिए आंसर देखते हैं। फर्स्टली गिवन लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 26 सेंटीमीटर क्यूब है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 50 ग्राम है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, तो कितना दिया गया है यहाँ पे 20 ऑब्जेक्ट दिया गया है, वॉल्यूम ऑब्जेक्ट तो नीचे आ जाता है यहाँ, और मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 50, तो यहाँ आ जाएगा 2.5 ग्राम पर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नाउ वी नो डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम CM क्यूब, और सिंस इसीलिए डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, देयरफॉर द ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू सिंक इन वाटर। क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है वाटर इसमें डूब जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8। द वॉल्यूम ऑफ अ प्लास्टिक कवर्ड सील्ड बॉक्स इज 350 CM क्यूब and the box has a mass 500 gram. Will the box float on water or sink in water? What will be the mass of water displaced by the box? Given लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ बॉक्स 350 CM क्यूब और मास ऑफ बॉक्स 500 क्यूब। अब फॉर्मूला लगाएंगे डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का, तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट दिया गया है आपको 500 ग्राम, यहाँ लिख देंगे। वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट दिया गया है आपको 350 ग्राम, फिर कट करेंगे तो आ जाएगा 1.43 ग्राम, ठीक है, पर क्यूब। तो फिर आप बना के लिखेंगे, जैसे आप हमेशा आंसर्स लिखते हो निकलने के बाद, कि वी नो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है 1 ग्राम आ रहा है हमारा, और ये मतलब जानते हैं हम लोग कि 1 ग्राम है, तो इसीलिए क्या होगा, डेंसिटी ऑफ बॉक्स ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, देयरफॉर द ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू सिंक इन वाटर। ओके, ये भी सिंक हो जाएगा। तो उसके बाद क्या लिखोगे कि नाउ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इक्वल वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट 350 CM क्यूब। अब इसका फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो ये पूरा तो इक्वलिटी में आ गया 350 CM क्यूब। ओके, ये इधर, और मास ऑफ लिक्विड इक्वल कितना आ जाएगा 350 × 1, तो ये उतना ही रह जाएगा 350 ग्राम मीन्स। ओके, तो यहीं पे आपके आंसर्स एंड होते। क्वेश्चन नंबर 8 तक ही था। सो मुझे यकीन है कि आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। इफ़ एनी कोई डाउट हो तो आप चैट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको मोर वीडियोज़ ऐसे ही मिले हेल्पफुल के लिए। ठीक है, चलिए बाय एंड टेक केयर। शेयर ज़रूर करना वीडियो को। ओके, कोई क्वेश्चन का आंसर मिस्टेक हो गया हो तो आप बताना मुझे भी, ओके, ताकि मैं इसको करेक्ट कर सकूं। ओके, चलिए बाय एंड टेक केयर।